हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जो कि हमारा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। ये बोला है बाद में उसने एक और बल्ला तथा ठीक उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। एक बल्ला और 3 गेंद कितने में खरीदा? 1300 रुपये में। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में निरूपित कीजिए। इसे आपको बीजगणितीय रूप में अर्थात समीकरण बनाना है तथा इसे फिर ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करना है। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मानेंगे कि माना एक बल्ले का मूल्य जो है वो यक्स है तथा एक गेंद का मूल्य जो है वो क्या है? वाई है। तब प्रश्नानुसार क्या कहा था? प्रश्नानुसार ये था कि 3 बल्ले मतलब 3 यक्स हो गया, क्योंकि एक बल्ले का मूल्य अगर यक्स है तो 3 बल्ले का मूल्य क्या हुआ? 3 यक्स हो गया। प्लस बोला था 6 गेंद का मतलब क्या हुआ? अगर एक गेंद वाई है तो 6 गेंद क्या हुआ? 6 वाई हो गया। ये किसके इक्वल है? ये टोटल 3900 रुपये का था, मतलब ये इतना इसका मूल्य था। अब दूसरा जो इक्वेशन इसे हम क्या मानते हैं? इसे हम इक्वेशन वन मानते हैं। इसे अगर हम और थोड़ा सॉल्व करें यहाँ पे तो देखिए यक्स प्लस 2y जो होगा वो इक्वल किसके आएगा? यहाँ पे आएगा 1300 के, जिसे हम इक्वेशन 1 माने हैं। अब दूसरा क्या कहता है? दूसरा जो हमारा सेकंड रीजन था उसमें बोला था कि एक बल्ला प्लस 3 गेंद ये किसके इक्वल थे? ये इक्वल थे 1300 के। ये हम मानते हैं इक्वेशन हमारा ये सेकंड है। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम सॉल्व करेंगे तथा इसका ग्राफीय निरूपण करेंगे। तो ग्राफीय निरूपण करने के लिए हमें पहले बिंदु ज्ञात चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम जो बिंदु इक्वेशन है ये हमारा दोनों, अब हमें ग्राफ बनाने के लिए बिंदु चाहिए। बिंदु ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे अगर x = 0 रखते हैं तो जो y का मान हमें प्राप्त हुआ वो क्या हुआ? 650 हमें y का मान प्राप्त होगा। जब आप x के जगह पे 0 रखेंगे तो y का मान जो यहाँ पे प्राप्त होगा वो 650 आएगा। ऐसे अगर हम y के जगह पे 0 रखें, जो हमारा y का मान है यहाँ पे हम क्या रखते हैं? 0, तो जो हमारा x का मान आएगा वो 1300 आएगा। अब देखिएगा हम पूछे आपसे कि बिंदु हमें क्या प्राप्त हुई। यहाँ पे अगर हम बिंदु देखें तो यक्स का 0, 650, क्योंकि यक्स, वाई लेते हैं। और दूसरा जो बिंदु प्राप्त हुआ वो 1300, 0, ये हमारा दूसरा बिंदु प्राप्त हुआ। अब देखिए जो इक्वेशन हमारा सेकंड है, इस इक्वेशन में हम यक्स के जगह पे क्या लगते हैं? यक्स के जगह पे हम 0 रखें तो y का जो मान होगा वो 1300/3 आएगा। अगर हम यहाँ पे y की जगह पे 0 रखते हैं तो यक्स का जो मान होगा वो हमारा 1300 आएगा। अतः जो हमारा इस समीकरण का बिंदु हुआ वो 0, 1300/3 और दूसरा बिंदु है वो क्या है? 1300, 0। ये हमारे दो बिंदु प्राप्त हुए हैं। अब देखिए हम इसका ग्राफीय निरूपण कैसे करते हैं। अतः हमारा जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार बनेगा। यहाँ पे हमें 3 बिंदु प्राप्त हो रहे हैं। एक है 0, 650 और दूसरा क्या है? 1300, 0 और तीसरा बिंदु हमें मिला है 0, 1350/3। यही हमारा ग्राफ होगा। देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन और लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि 2 केजी सेब है, 2 किलो हमारा क्या है? सेब, तथा 1 केजी अंगूर का जो मूल्य किसी दिन ₹160 था। एक महीने बाद 4 केजी सेब तथा 2 केजी अंगूर का जो मूल्य हो गया वो 300 हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। हमें बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में इसे व्यक्त करना है। तो देखिए पहले हमें इसका समीकरण ज्ञात करना होगा। तो हम यहाँ मानते हैं जो हमारा सेब है उसे हम मानते हैं कि जो सेब है उसे हम यक्स रुपये मानते हैं कि यक्स रुपये किलो था, तथा जो हमारा अंगूर है उसे हम वाई मानते हैं। तो देखिए यहाँ पे समीकरण क्या बनेगा। देखिए जो हमारा यहाँ पे इक्वेशन बनेगा वो हो जाएगा 2x + y = 160 तथा 4x + 2y = 300 के। हम इसे इक्वेशन 1 तथा इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम इन्हें ग्राफीय रूप से इसका निरूपण करते हैं। तो देखिए हम इसे कैसे ग्राफीय रूप में बनाएंगे। ग्राफीय रूप में इसका निरूपण करने के लिए पहले हमें बिंदु ज्ञात करना होगा। तो देखिए इसके हम क्रियाविधि में बताते हैं कि कैसे हम इसका बिंदु ज्ञात करते हैं। देखिए इसकी क्रियाविधि में हम देखेंगे जो पहला इक्वेशन है, पहला समीकरण क्या है? 2x + y = 160 दिया है। हम यहाँ पे ग्राफीय बनाने के लिए हम पहले यहाँ पे बिंदु ज्ञात करते हैं। तो बिंदु ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे x = 50 रखते हैं। जब आप इक्वेशन 1 में x = 50 रखने पे तो जो y का मान आपको प्राप्त हुआ ये 60 आएगा।
तब हम आपसे अगर पूछे बिंदु हमारी क्या प्राप्त हुई यहाँ पे, तो बिंदु हमारा x कामा y होता है, अर्थात 50 कामा 60 ये हमारी बिंदु प्राप्त हुई। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट में ही अगर हम x बराबर यहाँ पे कुछ वैल्यू रखी है अर्थात 0 रखती हैं, तो जो हमें y का मान प्राप्त होगा, y का मान अगर हम निकालें तो 160 आएगा। जब यहाँ पे x बराबर 0 रखते हैं तो y का मान क्या आता है, 160 आता है। तो अगर हम बिंदु आपसे पूछे, जो हमारी बिंदु यहाँ पे प्राप्त होगी वो क्या आएगा, 0 कामा 160। ऐसे जो हमारा इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 क्या है, 4x + 2y ये इक्वल है 300 के। इसमें हम x बराबर वैल्यू रखते हैं और y का मान ज्ञात करते हैं। अगर हम इसमें x बराबर वैल्यू जैसे रखते हैं, x बराबर 50 रखते हैं, अगर हम यहाँ पे x बराबर 50 रखें तो जो y का मान प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पे हम 50 नहीं, यहाँ पे हम वैल्यू x का मान 75 रखते हैं। तो देखिए जो y का मान हमें प्राप्त होगा, यहाँ पे जब आप 75 रखेंगे x का मान तो y का मान हमें 0 प्राप्त होता है। ऐसे अगर हम x का मान यहाँ पे रखते हैं, x बराबर हम 0 रखते हैं तो y का मान जो हमें प्राप्त होगा वो 150 आएगा। अतः हम बिंदु पूछे तो बिंदु क्या होगा, 75 कामा 0 तथा 0 कामा 150। आप यहाँ पे ये सभी वैल्यू रख के देखिएगा, यही मान आपको प्राप्त होगा। अब हमें यहाँ पे देखिए दोनों बिंदु प्राप्त हो चुके हैं। अब हम इसका ग्राफीय निरूपण करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें बिंदु निरूपण करना है। बिंदु निरूपण करने के लिए देखिए पहली वैल्यू क्या थी, हमें अगर बिंदु याद करें तो हमारा था 50 कामा 60। तो देखिए 50 यहाँ पे 60 यहाँ पे, अर्थात यहाँ पे कहीं हमें बिंदु प्राप्त होगा। ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा 50 कामा 60। ऐसे अगर हम दूसरा जो पॉइंट था हमारा क्या था, 0 कामा 160, तो 0 यहाँ पे आएगा, 160 यहाँ पर, अर्थात जो बिंदु प्राप्त होगा ये हमें प्राप्त होगा 0 कामा 160। ये हमारे यहाँ पे बिंदु प्राप्त होगी। अब इन दोनों बिंदु को मिलाएंगे और 75 कामा 0 बिंदु था हमारा, तो 75 कामा 0 का मतलब है x की वैल्यू 75 हो और y का मान कितना हो, 0, अर्थात हमें यहाँ पे प्राप्त होगी। ये क्या होगा, 75 कामा 0। और दूसरा जो पॉइंट था वो 0 कामा 150 था, x का मान 0 था, y का मान 150 था, तो 150 वाले पॉइंट पर लेंगे 0 कामा 150। तो ये बिंदु हमें दोनों प्राप्त होंगे। इन दोनों को जब आप मिलाएंगे तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो हमें इस प्रकार का प्राप्त होगा। यही हमारा ग्राफ है जो हमसे क्वेश्चन में कहा गया था ग्राफ बनाने के लिए। तो थैंक यू वाचिंग माय दिस वीडियो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।